गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 9 पहले कर रहे हैं, जिसे हम चैप्टर नंबर 5 लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 है वह है हमारा पूर्ति या सप्लाई। और पूर्ति और सप्लाई चैप्टर का खास बात यह है कि यह मांग से सिमिलर है, मिलता जुलता है। मांग जो बात करता है वस्तु की कीमत और उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी तरह से होती है पूर्ति सप्लाई की वस्तु की कीमत से पूर्ति का क्या संबंध है। जो भी संबंध कीमत का मांग से है उसके ठीक विपरीत उल्टा संबंध या ऋणात्मक संबंध या फिर अप्रत्यक्ष संबंध, कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, वह संबंध होता है आपका कीमत का पूर्ति से। मांग में संबंध होता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, विपरीत संबंध। यहाँ पर सीधा संबंध होता है, कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी पूर्ति घटेगी। और इसके टॉपिक्स भी सेम है, तो इसीलिए हम पहले कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 आपकी बुक का, लेकिन हम लिखेंगे उसे 5। तो पूर्ति या सप्लाई होती क्या है? सबसे पहले पूर्ति को अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो किसी फर्म द्वारा या किसी उद्योग द्वारा वस्तु का निर्माण करना, और कितनी मात्रा में वह करता है वह कहलाती है पूर्ति। तो पूर्ति है क्या? पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उस मात्रा से है जो एक फर्म निश्चित कीमत पर एक समय अवधि में बाजार में बेचने के लिए तैयार है। तो पूर्ति का संबंध किससे है? एक फर्म से, और उसकी एक निश्चित कीमत पर, जो भी वस्तु है उसकी एक निश्चित कीमत होगी और एक निश्चित समय अवधि होगी, उसमें वह बाजार में बेचने को तैयार है। पहले में उपभोक्ता की बात की गई थी, खरीदने को तैयार है, यहाँ पर बेचने को तैयार है, और बेचता कौन है? फर्म। अब पूर्ति की परिभाषा समझने के बाद में उसकी पूर्ति तालिका, जो कि बहुत सिंपल है, पूर्ति तालिका और उसका चित्र भी साथ साथ समझ लेते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, पूर्ति तालिका को दो भागों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और दूसरा है बाजार पूर्ति तालिका। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका जो है उसके अंदर आप देखो, एक तरफ सेम वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति या मात्रा। तो वस्तु की कीमत क्या है? 5 से 7 रुपए हुई, 7 से 12 रुपए हुई, कीमत है रुपए में, यह बढ़ रही है। दूसरी ओर पूर्ति क्या है? 10, 15, 21, पूर्ति भी बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ेगी, यदि कीमत घटेगी तो पूर्ति घटेगी। इसका अर्थ है कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में या उत्पादित की गई मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है या धनात्मक संबंध होता है। अब इसका वक्र भी बना लेते हैं। वक्र किससे बनेगा? इसी तालिका से। एक्स एक्सिस सेम, वाई एक्सिस यहाँ पर लिखेंगे मात्रा, यहाँ पर वस्तु की कीमत लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसने नहीं लिखा। और हमारा एस एस वक्र देखेंगे, डी डी मांग वक्र किस तरह से था? इस तरह से था, लेकिन एस एस उसका उल्टा, सब कुछ ही उल्टा होगा। एस एस वक्र ये इस प्रकार का, एस एस सप्लाई कर्व। अब ये ओ पी क्या है? कीमत, और ओ क्यू क्या है? वस्तु की पूर्ति। अब यदि कीमत बढ़ जाती है तो यहाँ पर कीमत बढ़ने पर क्या हो गया? ये P1, P1 बढ़ गई तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ गई, Q1। इसका अर्थ है कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी। अगर इसे घटा देते तो देखो दोनों में घटाव हो जाएगा। तो इसका अर्थ है इसी टेबल से हम यह बना सकते हैं। तो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, जो कि तालिका के द्वारा ही बनता है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत की बात हो गई, अब हम बात करते हैं बाजार की, कि बाजार पूर्ति तालिका और बाजार पूर्ति वक्र किस प्रकार से बनाते हैं। तो यह आपके सामने आ गया बाजार पूर्ति तालिका। तो बाजार पूर्ति तालिका में वही कीमत दे रखी है हमें, फर्म ए की पूर्ति, फर्म बी की पूर्ति। दो फर्म लिए हमने, और दो नहीं, यहाँ पर तो सैकड़ों हो सकती है, समझाने के लिए केवल 2 ले रखी है, 3 भी ले सकते हैं। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, जो समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। वस्तुओं का उत्पादन जैसे साबुन, फर्म ए भी साबुन बनाती है, फर्म बी भी साबुन बनाती है, फर्म सी भी साबुन बनाती है, सभी फर्म साबुन बनाती हैं। यहाँ पर 2 की बात की है। जब कीमत 2 रुपये है
तो फर्म ए की कितनी मात्रा, इसमें मतलब 5,000 यूनिट बनती है, यहाँ पर 10,000 यूनिट बनती है। जब कीमत 3 रुपये है, कीमत बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ गई, कीमत और बढ़ गई तो पूर्ति भी बढ़ गई। 5 से 10 हुआ, 10 से 15, यहाँ पर 10 से 20, 20 से 30 बढ़ रहा है। तो इसका वही अर्थ है, कीमत बढ़ रही है और फर्म ए की पूर्ति भी बढ़ रही है, फर्म बी की भी पूर्ति बढ़ रही है। लेकिन हमें निकालना है बाजार पूर्ति वक्र। तो जितनी भी फर्म का उत्पादन है उन सबको जोड़ लेंगे, 5 और 10 15, 10 और 20 30, 15 और 30 45। इस तरह से हमारा बाजार पूर्ति तालिका है तैयार होती है। अब इसका चित्र ध्यान से देखेंगे। चित्र में सबसे पहले हमें बनाना है फर्म ए का। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लिखी है मैंने कीमत और यहाँ पर मात्रा में 5-5 का गैप है, मैंने नंबर्स नहीं डाले लेकिन ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको वह 5-5 के गैप पर है। जब कीमत 2 रुपये है तो कितनी मात्रा है, 5, तो मैंने डॉट लगा लिया। जब कीमत 3 रुपये है तो मात्रा कितनी है, 10, एक और डॉट लगा लिया। जब कीमत 4 रुपये है तो मात्रा कितनी है, पूर्ति कितनी हुई, 15, इन सबको मिलाया तो यह एक सीधी रेखा हो गई। सीधी रेखा किस तरह से, ऊपर की ओर बढ़ती हुई। इसका अर्थ है पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और दिशा क्या रहती है, बाईं से दाईं ओर। देखो, नीचे से ऊपर की ओर और बाईं से दाईं ओर। इसी तरह से अब बनाएंगे हम बी का। जब कीमत 2 है, कीमत तो वही रहेगी सेम, तो कितनी इकाइयाँ हैं, 10 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, पहला डॉट। 3 वस्तुओं की 3 रुपये कीमत होने पर 20 और 4 रुपये कीमत होने पर 30, इसको ही मिलाएंगे तो यह पूर्ति वक्र बन गया। फर्म ए का अलग बना, यह व्यक्तिगत है और यह भी व्यक्तिगत है, लेकिन हमें निकालना है बाजार। तो बाजार में देखें कीमत 2 रुपये है लेकिन बाजार क्या हो गया, 15, तो 15 पे डॉट। फिर जब 3 रुपये है तो 30 पे डॉट और जब 4 है तो 45 पे डॉट और रेखा खींचेंगे। तो जो हमारा एस आया है, अब यह क्या है, हमारा बाजार पूर्ति वक्र। जब सभी फर्मों की हम जो पूर्ति है उसको जमा कर लेते हैं तो इस प्रकार से हम यह बना करके दिखाते हैं। तो मैंने बाजार पूर्ति तालिका किस प्रकार से बनती है और उसका चित्र किस प्रकार से बनता है वह भी समझाया।